अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल जो असाइनमेंट मिली थी वो किस किस ने किया आप में से? जी, ठीक हो गया। तो मैं बस यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो हैं इसको करते रहें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी जो है वो चीज़ बेहतर होगी, आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी। क्योंकि स्किल जो है असल में प्रैक्टिस ही होती है। सॉफ्टवेयर जो आप कहीं से भी सीख लेंगे, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आप अब भी देखेंगे कुछ लोग आपसे बेटर होंगे इसी सॉफ्टवेयर में, कुछ लोग मुझसे भी बेटर हैं और कई सारे लोगों से मैं बेटर हूँ। मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतना बेहतर होता जाऊंगा। तो ये स्किल जो है आप जितना अपना प्रैक्टिस करते हैं वो शार्प होता जाता है। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा एज मिलेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको डिफरेंट वेज पता होंगे एक चीज़ को क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए आप जो है वो सारे टूल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करें। एक बार ये सारे टूल्स कंप्लीट हो जाएं तो मैं भी बताऊंगा और आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इनमें। अच्छा जी, चलें, काफ़ी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो है वो साथ साथ इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें सिलेक्शन टूल्स हैं, पेन टूल, कर्वेचर टूल, टाइप टूल, लाइन टूल, शेप के लिए ब्रशेस, शेपर टूल और सीजर। कल हमने रोटेशन और स्केलिंग को पढ़ा। आज हमारे पास है विड्थ टूल। याद है जब हमने यहाँ पर एक विड्थ प्रोफाइल को यूज़ किया था, ये वाला। चलें इसका साइज को एक बार इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से। तो मैंने आपको कहा था कि आगे टूल्स आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। ये तो चले, इसमें चार पांच ही हैं। उनके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो वो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि आगे टूल्स आएंगे जो जिनसे आप अपनी मर्जी से इन चीज़ों को चेंज कर सकेंगे। तो हम आज उसी टूल को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है विड्थ टूल। आप क्या करेंगे, आप इसको कोई भी शेप, कोई लाइन हो, कोई क्लोज पाथ हो, कोई ओपन पाथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विड्थ टूल को लाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करके अगर आप बाहर को ड्रैग करेंगे तो ये बाहर को निकलता जाएगा और अगर अंदर को करेंगे तो ये अंदर को जाता जाएगा। सही। एक बार फिर से देख लें, मेरे पास ये लाइन है। एक बार मैं इसको सीधा कर देता हूँ, ये देखेंगे। हम ऐसा करते हैं, साथ में कोई क्लोज पाथ भी एक बना लेते हैं, जैसे कि कोई सर्कल हो गया। सही है, मैंने इसका साइज बढ़ाया हुआ है। साइज आपको पता है कहाँ से बढ़ाना है। यहाँ यहाँ पर स्ट्रोक लिखा होगा, इसके आगे स्ट्रोक का साइज होगा, तो आप स्ट्रोक के साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप विड्थ टूल को लेंगे, जो भी सिलेक्टेड होगा उसी पर काम करेगा। सही, यहाँ पर भी ये देखें। सही, सिलेक्टेड पर काम करेगा और अनसिलेक्टेड पर भी ये काम कर लेगा। लेकिन बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अनसिलेक्टेड पे काम नहीं करते हैं। ये तो चलें सिलेक्शन टूल है। तो अगर आप कोई ऐसा टूल ले आते हैं, सही, तो ये देखें, अब ये पहले सिलेक्ट होगा फिर इस पे काम होगा। लेकिन विड्थ टूल में ऐसा नहीं है। सही, विड्थ टूल में अगर आप कोई चीज़ अनसिलेक्टेड है तब भी वो, अगर उसको पाथ मिल जाएगा तो वो उस पर काम करेगा। अच्छा जी, चलें, ये करता है कि आप कहीं भी लाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए बड़ा, और इसको अगर छोटा करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, आपने बड़ा की और साथ में एक और, ये देखें, ये देखें, इस तरह से आप एक लाइन को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके साथ जाएंगे, फिर से आप विड्थ टूल ले आए और फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करें आप और ड्रैग करें, तो ये देखेंगे इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो गया। और फिर आप इसके नीचे आए और ये कर लें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, अब ये देखिए यहीं पर ये वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल जो है, यहीं पर आपको एग्जैक्ट शेप नजर आएगी कि ये कौन सी शेप में कन्वर्ट हो रहा है, वो यहाँ पर बनती जाएगी। इसको सिलेक्ट करें तो ये देखें ये इस तरह से शेप को शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करें तो इस तरह से। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो लिस्ट में ये चीज़ें नहीं है। आप ऐड कर सकते हैं कोई भी शेप बनाकर इस प्रोफाइल में। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली शेप ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाएं और सिंपली ये करेंगे तो वो इसका नाम पूछेगा।
सही है, आप उसको ओके करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ये देखें। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी करना चाहते हैं, ये देखिए डिलीट कर सकते हैं आप, और आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट में क्या होगा कि नॉर्मली जो इसके पास है वही रहेंगी। अच्छा, इसमें एक और काम हो सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम काम करेंगे तो साथ साथ और भी चीज़ों को देखते जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रोक लिखा हुआ, अगर आप इस पर आते हैं तो ये इस तरह से हैंड टूल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये ओपन हो सकता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैप्स हैं, आप क्या करें, इसकी कैप को राउंडेड कर दें। ये देखें, यहाँ पे गौर करें अगर, कि ये स्ट्रेट एजेस हैं, अगर आप कैप को राउंडेड कर देंगे तो अब देखिएगा, मैं इसके साइज को बढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये कैप राउंडेड है, और आप इसको, ये नॉर्मली यहाँ पर सेट होता है, आप इसको राउंडेड भी कर सकते हैं, और आप प्रोजेक्टिंग कैप का भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एंकर पॉइंट पे नहीं होगा, बल्कि एंकर पॉइंट से ऊपर होगा। लेकिन ये वाला अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्ट एंकर पॉइंट के ऊपर होगा। ये हम तब करते हैं जब हमें सेटिंग करनी होती है कि एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट जब हम लाइंस बनाते हैं और उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो हम, इसीलिए नॉर्मली भी यही सिलेक्टेड होता है। तो आप यहाँ से आके कैप को राउंड कर सकते हैं। अगर आपने अब राउंड कर दिया, अब क्या करेंगे आप, चले मैं इसको साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 20 तक ले आते हैं। अच्छा जी, अब आप विड्थ टूल लें, अब देखिएगा यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऐसे बंद करें। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप विड्थ टूल को दोबारा से लाएं, इसको थोड़ा बड़ा करें, और यहाँ से आकर इसको आप, ये देखें। तो अगर आप राउंडेड के ऐप को सिलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से भी चीज़ें बना सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको और चेंज करेंगे तो ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विड्थ टूल की मदद से आप कहीं से भी इसकी विड्थ को कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने चेंज कर दिया, फिर यहाँ से चेंज कर दिया, और फिर यहाँ से चेंज कर दिया, और फिर यहाँ से चेंज कर दिया। तो देखें, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अच्छा, विड्थ टूल के साथ भी हमारे पास ये छोटा सा एरो है, इस एरो को हम देखते हैं, इसमें और भी चीजें होनी चाहिए। चलें जी, इस पे राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसमें वार्प टूल है, ट्वेरल टूल है, पकर टूल है, ब्लॉट है, स्कैलप, क्रिस्टलाइज और रिंकल टूल है। चले हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ पाथ जो होंगे, स्ट्रोक्स जो होंगे, उन पर काम करेंगे। ये किसी भी इस तरह से शेप पे काम नहीं करेंगे, बल्कि ये सिर्फ स्ट्रोक्स पे काम करेंगे। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रोक ले लिया, एक लाइन ले ली। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। ट्विरल टूल आप क्या करेंगे, स्ट्रोक के ऊपर ला के क्लिक करेंगे तो ये देख, ये इस तरह से अगर आप रख के क्लिक करते रहें, ये देखें, क्लिक और ड्रैग, ये क्लिक और ड्रैग, तो ये उस तरह से उसको यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग करें। देख रहे हैं आप, ये देखें, तो ये इस तरह से इसको, इसमें एंकर पॉइंट्स को ऐड करेगा और चेंज कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर वन एंकर पॉइंट, 1 और 2, जब आप इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर 2 एंकर पॉइंट को ऐड किया यहाँ पर, और एक एंकर पॉइंट को यहाँ पर, और एक को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं ट्विरल टूल। ट्विरल टूल का क्या काम है, अब देखिएगा, मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा एक बार। ये देख, अगर आप क्लिक को होल्ड करके रखेंगे तो ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, अब ये इस तरह से सही से नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको साइज कम करूंगा, देखिएगा, मैं इसके साइज को करता हूँ 5 पे ले आता हूँ। अच्छा, अब आप ट्विरल टूल को ले आए, यहाँ पे लाएं और क्लिक करते रहें। क्लिक को सिर्फ होल्ड करना है, तो देखें ये इस यहाँ पर जो है वो एक स्पाइरल सा बना देगा। यहाँ पर स्पाइरल टूल है, लेकिन इसका आप स्पाइरल देखेंगे बाहर की तरफ ऐसे बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो इतना ज्यादा से बड़ा ना हो, बल्कि इवनली बड़ा हो,
तो आप डायरेक्टली ट्विरल टूल को यूज कर सकते हैं। आप खाली यहाँ पे आएंगे विड्थ टूल में, इसमें ट्विरल टूल होगा, यहाँ पे आए और इसको खाली क्लिक करें और होल्ड करें क्लिक को, तो ये इस तरह से यहाँ पे बना देगा स्पाइरल। इससे नीचे जाते हैं पकड़ टूल, ये देखें आप इसको कितना भी खींचते रहें क्लिक करके, ठीक है। ये देखें आप खाली क्लिक भी करेंगे तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा। तो आप इसको क्लिक करके ऐसे मूव करते रहेंगे तो जो जो इसके रास्ते में आता जाएगा ये उसको अपने साथ लेकर चलता रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्लॉट टूल। ब्लॉट टूल को ले आए और क्लिक करें तो ये देखेंगे हाफ सर्कल बना देगा। अगर एक सीधी लाइन है और आप उसमें हाफ सर्कल चाहते हैं तो खाली क्लिक करके आप इसको होल्ड करें जब तक कि वो हाफ सर्कल बन जाए, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हाफ सर्कल बना देगा। अगर आप यहाँ पे लाकर एक बार क्लिक करेंगे तो इतना सा चेंज, फिर क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, फिर क्लिक, सही है। तो आप क्या करें, क्लिक को होल्ड कर लें तो उससे क्या होगा कि वो एग्जैक्टली वहां पर आपको दिख जाएगा जाते हुए। तो आप इस पर लाएं और क्लिक करके होल्ड करें तो ये इसको हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे स्कैलप टूल है, आप क्लिक करें और ये देखें ये इस तरह से स्केल्स टाइप जो है वो स्केली सी चीज जो है बना देगा। इसको हम ट्राई कर सकते हैं किसी क्लोज शेप के ऊपर, इस तरह से अगर हो, और फिर हम इसको ले आए और यहाँ पे क्लिक करके ये देखें तो ये इस तरह से उसको चेंज कर देगा। सही है। यहाँ पे लाता हूँ और मैं एक वाइट स्ट्रोक ले लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें ये जो है इसको तो चले वाइट स्ट्रोक लेने से ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये क्या है कि इसमें जो है वो फिल में कलर है, तो जब हम वाइट स्ट्रोक लेते हैं तो वो नज़र आता है। सही है, मैं स्ट्रोक को वाइट कर रहा हूँ फिलहाल ताकि आपको सही से नज़र आए। स्कैलप टूल को लें और ये देखें, ये देख रहे हैं आप कुछ स्केली टाइप सा उसमें बना देगा। इससे आगे चलते हैं। इससे अगला है हमारे पास क्रिस्टलाइज टूल। अगर आप उसको ले आए, चलें इसके साइज को हम थोड़ा कम कर लेते हैं 15 पे, और यहाँ से भी 15 पे ले आते हैं और ओके करते हैं तो देखिएगा इसका साइज कम हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या करता है, ये देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से क्रिस्टल टाइप की फॉर्म जो है वो क्रिएट करता रहेगा। आप जितनी बार क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये क्रिस्टल टाइप की फॉर्म में शेप को कन्वर्ट करता रहेगा। ठीक हो गया। देख रहे हैं आप, ये व्हाइट स्ट्रोक की वजह से आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं व्हाइट स्ट्रोक को ऑफ कर दूंगा तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये क्रिस्टल टाइप बनाने लगेगा। अच्छा जी, अब रिंकल टूल को देख लेते हैं। फिर से हम एक लाइन ले आते हैं और लाइन बना लेते हैं और इसको ज़रा कलर कर लेते हैं ब्लैक ताकि हमें स्ट्रोक जो है वो नज़र आए। थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हम इसको सही से देख सकें। अच्छा जी, और रिंकल टूल जैसे आपको पता है कि रिंकल क्या करता है, तो आप ये खाली इसमें रिंकल पैदा करेगा। ये देखेंगे एंकर पॉइंट्स को ऐड करता जा रहा है, लेकिन ये रिंकल्स इतने वो स्मॉलर स्केल पर हैं कि वो नज़र ही नहीं आते। ठीक है। तो रिंकल टूल का काम है रिंकल्स बनाना। इसको हम क्लोज शेप में देख लेते हैं क्योंकि इसमें तो ये नज़र सही से नहीं आ रहा। चलें जी, और फिर हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ये देखें, ठीक है, क्लोज शेप में ये आपको बेटर वे में नज़र आता है। तो ये देखेंगे खाली जो क्या है रिंकल्स जो है वो बनाता रहता है, तो जैसे उसके नाम से। तो विड्थ टूल विड्थ को चेंज करता है, वार्प टूल जो है वो वार्पिंग करता है, ट्विरल टूल जो है वो स्पाइरल्स बनाता है,
इसी तरह पकर है, ब्लॉट है, स्कैलप है, क्रिस्टलाइज टूल है और रिंकल टूल है। इनके अपने अपने काम है इनके नेम के हिसाब से। अच्छा, विड्थ टूल का ही सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, बाकी टूल्स को हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अगला टूल है पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल में क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप क्लिक करेंगे, अपना माइक ऑफ करें, किनका माइक ऑन है? अपना माइक कोई भी ऑन ना रखे क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। अच्छा जी, अच्छा। तो इसके आगे हमारे पास है जी पपेट वार्प टूल। अगर आप पपेट वार्प टूल पे क्लिक करेंगे तो एक तो आपको वो दिखाएगा, वो डॉगी सा बना होगा, और वो आपको दिखाएगा कि जी इसका किस तरह से आपने यूज करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये देखेंगे, अब इसके नीचे ना ऐसे क्रॉस सा लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि सिलेक्ट द आर्ट वर्क यू वांट टू ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब ये इन टू, ये जो भी हमारे पास वेक्टर लाइंस हैं, ये वेक्टर शेप्स हैं, ये उन पर काम नहीं करता। अब क्या है, ये एक वेक्टर टूल है और हम एक रास्टर इमेज लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि डॉग का वेक्टर ले आता हूँ। पहले हम यहाँ से आके खाली इसको कॉपी कर लेते हैं, अगर हो पाता है तो। कॉपी इमेज, सही, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि ये क्या काम करता है। चलें जी, और अब चलें जी, ये हमारे पास एक डॉग है और अब आप चाहते हैं कि जी आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, इसका मुंह इस तरह से ना रहे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पपेट वार्प में पहले इसको सिलेक्ट कर लें, फिर पपेट वार्प में अब देखेंगे इसके नीचे प्लस का साइन आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूंछ जो है ये सीधी ना रहे बल्कि टेढ़ी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको ग्रैब करके इसको इस तरह से चेंज कर लूँगा। सही। अब मैं चाहता हूँ इसका जो है मुंह जो है वो ज़रा ऊपर चला जाए, तो आप ये करूँगा और ये देखें। सही, जैसा उसके नाम से मालूम हो रहा है कि ये पपेट की वार्पिंग करता है। आपके पास एक इमेज बना हुआ है, आपके पास कोई भी, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उसकी जियोमेट्री जो है वो ओवरऑल खराब हो, आप उसमें कोई एक चीज या दो चीजें चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाएं और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें। ऊपर वाले पार्ट जहाँ पर क्लिक किया वहां से भी वो मूव नहीं होगा। और जहाँ से मैं इसको, ये देखें, अब मैंने यहाँ पर इस एरिया में कोई भी ये पिन से समझ लें वो बना हुआ पपेट वार्प टूल का जो आइकन है वो ऐसे पिन जैसा है कि अब मैंने यहाँ पर कोई पिन नहीं लगाई है, तो मैं जब मूव करता हूँ तो जहाँ पर पिन्स लगाई हैं वो जगह रुकी रहेगी और जहाँ पर नहीं लगाई हैं वो मूव होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीजें भी ना हिले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक क्लिक कर दूंगा और एक यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एक यहाँ पे कर दूंगा, ताकि ये चीजें भी यहाँ से ना हिले। आप देखिए, देख रहे हैं आप, अब वो चीजें नहीं हिल रही हैं, सिर्फ ये हिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी ये भी ना हिले तो आप इसके थोड़ा जूम इन करके यहाँ पर भी क्लिक कर दें और अब आप देखें। ठीक है, तो इस तरह से जो आप वार्पिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इमेज को वार्प कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और इसको थोड़ा नीचे कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें इसको थोड़ा नीचे कर लिया और मैं चाहता हूँ ये वाला हिस्सा भी नीचे आ जाए तो इसको भी नीचे कर लिया, ये देखें, और इसको भी। ठीक है, तो पपेट वार्प इस तरह से काम करता है। चलें हम वापस इसको लेकर चलते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अच्छा, ये क्या करता है, इसमें हम ये फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इमेज को, इस तरह से छोटा बड़ा करना। ये देखें, हम रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें फिर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है एक छोटा सा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखिएगा, ये देखें,
तो इस तरह से आप इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर से ले आते हैं और इससे नीचे वाले पर, तो देखिएगा आप इसको अब फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखिए आप इमेज में बाकायदा चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि आपका जो बाउंडिंग बॉक्स है या इस तरह की कोई चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि डायरेक्टली इमेज में यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए मैं इसको इस तरह से करता हूँ, तो अब देखिए कि ऊपर की तरफ लंबा, नीचे ऐसे, जैसे आप इसको इस तरफ से अपने बिल्कुल नज़र के सामने से फ्रंट उसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, उसको ऐसे पीछे की तरफ कर रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को अपनी आंखों के सामने की तरफ ला रहे हैं। तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म की मदद से। अगर मैं इसको ऊपर से छोटा करता जाऊंगा इस टूल की मदद से, ये देखें ये लंबा होता जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे वाले जो हैं वो बड़े हो जाएंगे और ऊपर वाले छोटे हो जाएंगे। और फिर ये देखें आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप जो भी आपके पास इमेज है आप उसका फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ा उसमें विड्थ टूल था, और विड्थ टूल में हमने देखा कि किस तरह से वो काम करता है कि हम जो भी हमारे पास वेक्टर के स्ट्रोक्स होते हैं, लाइंस हो गई या क्लोज पाथ हो गए, ये उनके विड्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। आप कहीं से भी विड्थ को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रोक के अंदर स्ट्रोक को क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा। आप देखेंगे पैनल बंद है, इसमें कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी स्ट्रोक सिलेक्टेड नहीं है। और अगर हम जाके कोई स्ट्रोक सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल ले आए और स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। तो इससे आप स्ट्रोक को राउंड भी कर सकते हैं और इस तरह से स्ट्रेट उसका एज भी रख सकते हैं। ये बाकी नीचे वाले जो हैं ये भी इंशाल्लाह जब आगे आगे इनका काम आएगा तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम राउंड कर सकते हैं कैप को और फिर हम स्ट्रोक को विड्थ टूल को यूज़ कर सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि विड्थ टूल के अंदर और टूल्स भी हैं। फिर हमने वार्प टूल का भी यूज़ किया, ट्विरल टूल का यूज़ किया, पकर, ब्लॉट, स्कैलप, क्रिस्टलाइज और रिंकल टूल का कि इनका क्या क्या काम है। उसके बाद फिर हमने देखा कि पपेट वार्प किस तरह से काम करता है कि वो जो पहले से आपके पास अगर कोई इमेज आपने बनाया हुआ है, ट्रेस किया है या खुद से बनाया है वेक्टर इमेज, और आप उसमें अब चाहते हैं कि आप उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत करें और उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए, तो आप क्या करेंगे कि पहले उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पपेट वार्प टूल को ले आएंगे और फिर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जिस जगह से आप उसको चेंज करना चाहते हैं आप उसको वहां से चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे नीचे से हिल रहा है, अगर आप चाहते हैं नीचे से ना हिले तो आप नीचे भी एक पिन लगा दें और फिर अब देखिए वो नीचे से हिलना रुक गया। अगर आप चाहते हैं ये वाला हिस्सा भी ना हिले तो यहाँ पर भी एक पिन लगा दें और ये देखिए अब वो वाले हिस्से दोनों हिल नहीं रहे। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह अगर आप पूंछ को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। उसके बाद इसी में था हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म, और फिर फ्री ट्रांसफॉर्म में हमने देखा कि हम इसको इस तरह से फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये देखें। तो इसमें ये दो ऑप्शन है और ये ऑप्शन जो है ये खाली साइज के लिए कि आप इसके साइज को किस तरह से या विड्थ को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बस। तो ये दो टूल थे आज जो हमने पढ़े। आपका अगर इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? सर ये जो विड विड टूल के नीचे जो बाकी ऑप्शन है, रैप टूल और पोकर जी टूल जी और बोकर टूल, सर इसका जी जो जी है ना कोई खास फंक्शन होता है, मतलब कोई मतलब काम में ज्यादा जी जी इस्तेमाल हर होता है चीज़ का, इसकी? जी जी। हर टूल को बनाने का एक मकसद है। असल में इलस्ट्रेटर जो है जी मारिया, एक मिनट में पहले क्वेश्चन का आंसर कर दूं। असल में इलस्ट्रेटर जो है वो बनाया गया था इलस्ट्रेशंस और वेक्टर इमेजेस बनाने के लिए। अगर मैंने पहले भी आपको यहाँ पर आकर सर्च किया
तो ये सारे इमेजेस जो हैं ये वेक्टर इमेजेस हैं, सही है। ये कलर वाले हो गए, ये सब वेक्टर इमेजेस हैं। आपको ये देखिए वेक्टर स्टॉक पे पड़ा हुआ है, और ये इस तरह के इमेजेस बनाए जाते हैं। अब इस तरह के अगर आपने चीज़ें बनानी हैं, इस तरह के चेंजेस करने हैं, तो आप इन टूल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह की चीज़ बनानी है, सही है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारा वो हेयर का आपको वो लुक देनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो है, जैसा हमने यहाँ पर यूज़ किया क्रिस्टलाइन टूल का या स्कैलप टूल का, क्रिस्टलाइज टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगो डिज़ाइन की बात करते हैं, जो कि हमारा मेन मकसद है, तो उसमें मोस्टली विड्थ टूल ही यूज़ होता है, बाकियों का इतना काम नहीं। हाँ, ट्विरल टूल को हम यूज़ कर लेते हैं कभी कभी स्पाइरल्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इसका जो है ये स्पाइरल टूल का जो स्पाइरल बनता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये अनइवन बनता है। आप देखेंगे कि ये बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है, मुझे ये इस तरह से पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके ट्विरल टूल का यूज़ करके किसी भी लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ट्विरल टूल की मदद से उसको स्पाइरल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो जो है इलस्ट्रेशंस में ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं। जब आप इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, पूरे पूरे सीन्स बनाते हैं, आपको उसमें घास बनानी पड़ती है, पत्ते बनाने पड़ते हैं, दरख्त बनाने पड़ते हैं, आपको जानवर अगर बनाने हैं तो उनके बाल बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये टूल बहुत ही यूज़फुल हैं और यूज़ होते हैं। लेकिन अगर लोगो डिज़ाइन की बात करें, जिसमें हमारे पास सिंपली शेप्स होते हैं, मोस्टली हम उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड शेप्स जो हैं, लोगों का मकसद जो है वो ये है कि आप अगर उसे एक नज़र में देखें, इन अ सिंगल ग्लांस अगर आप एक देखें, तो वो आपको याद होना चाहिए या रिमेंबर हो जाना चाहिए, सिंपल इतना होना चाहिए। अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लोग उसको देखेंगे भी नहीं, और अगर देखेंगे भी तो उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो ये कोई अच्छी ब्रांड स्ट्रेटजी नहीं है कि लोग आपके लोगों को भूल जाए। तो उसके लिए मोस्टली हम विड्थ टूल या ट्विरल टूल, मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ वो ये दोनों है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? वालेकुम अस्सलाम। जैसा सर वालेकुम अस्सलाम। आपने एक टूल यूज किया है, आपने एक टूल यूज किया जिसमें आपने एक पार्ट ड्रा किया, उसमें हाफ सर्कल आपने वो हाफ सर्कल राइट साइड पे बना था, फिर वो या हाफ सर्कल हम लेफ्ट साइड पे बनाना। जी, आप चाहते हैं कि आप वो सर्कल लेफ्ट साइड पे बनाए? जी जी सर। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जी जी, मैंने आपको कल एक टूल पढ़ाया था, आई गेस वो यहाँ रोटेट के साथ था रिफ्लेक्ट। मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और मैं ले लेता हूँ, नहीं पकड़ नहीं था आई गेस, ब्लॉट टूल था ये वाला। अब मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये दूसरी साइड पर हो, दूसरी साइड पर हो, तो सिंपली मैं आगे यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और ओके, दूसरी साइड पे आ गया। तो यही चीज है, जी इसीलिए मैं कहता हूँ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपको एक काम अगर दिस वे नहीं होता तो आपको अदर वे अराउंड पता होना चाहिए, कि आपको ये होना चाहिए पता कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। यानी कि अब सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको एक काम दिए कि आपने ये करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टूल से नहीं होगा तो इस टूल से मैं इस काम को कर लूंगा। कि अगर ये राइट साइड में नहीं कर रहा, टूल बनाया ही इसी तरह गया, डिजाइन ही इस तरह किया गया कि वो जो है वो राइट साइड में बनाए, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जाइए, उसको रिफ्लेक्ट कर लें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, ठीक हो गया। जी सर एक चीज हम ड्रा करते हैं तो वो मतलब ड्रा करने के बाद सेलेक्ट ना हो, मतलब है कि वो सेलेक्ट ना हो, तो वो हम जी किधर जी, से कर सकते आप एक चीज ड्रॉ करते हैं और वो सिलेक्ट ना हो, हैं? जी। तो क्या करना है? सर फर्श क्या मतलब मैं एक सर्कल बनाता हूँ, या फर्श क्या एक रेक्टेंगल बनाता जी हूँ, जी या एक सिंपल लाइन लेता हूँ, मतलब वो ड्रा कर जी लेता जी, हूँ, और मतलब है कि जैसे ही मैं माउस का क्लिक छोड़ देता हूँ तो मतलब है कि वो जो चीज मैंने बनाई होती है वो सेलेक्ट होती है।
वो सेलेक्ट जी होती है ना, सिलेक्शन उसकी हुई होती है, वो सिलेक्शन ना हो, जी जी। मतलब है कि वो ना हो ड्रा करने के बाद, मतलब सिलेक्शन सर्कल। आप उसको ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर ऑब्जेक्ट, हर जो जो भी आप चीज बनाते हैं, वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर उसको एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, और इसलिए वो जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करेंगे तो वो उसको सिलेक्टेड रखेगा। एक मिनट में आपको जी दिखा देता हूँ। चलें जी, मैं यहाँ पर ये ले आता हूँ, और ये मैंने बनाया। जब मैं इस तरह से बनाता हूँ तो ये जी सिलेक्टेड रखे। अगर आप चाहते हैं कि आप जी एक ये सिलेक्शन हट जाए लेकिन आपको टूल चेंज ना करना पड़े, जी सही है, यानी आपको जी सिलेक्शन टूल ना लाना पड़े, तो आप जी। कंट्रोल को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं भी साइड में क्लिक करें सिलेक्शन हट जाएगी। कौन सा बटन सर जी, सॉरी सॉरी। ये ये देखें, आपने ये बनाया है ना, अब ये देखें ये सिलेक्टेड है। जी आप जी। कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिलेक्शन टूल में। आप कहीं भी साइड पे क्लिक कर दें सिलेक्शन हट जाएगी। ओ लेकिन ये देखें अभी तक हाँ हाँ। यहाँ पर सिलेक्टेड टूल जो है वो रेक्टेंगल टूल है, लेकिन जब मैं जी रेक्टेंगल बना लूंगा तो ये जी। सिलेक्शन है। अब मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो ये देखिए यहाँ पर कर्सर मेरा कौन सा हो गया, सिलेक्शन है, लेकिन सिलेक्टेड यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल टूल है। तो आप कहीं भी साइड में क्लिक करके कंट्रोल को छोड़ देंगे तो ये वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी। थैंक यू। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा सर जी, मुझे आज एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही थी। वो जो मैंने जी असाइनमेंट बनाई थी वो पूल वाली ना, वो पत्ते मैंने मतलब है कि रोटेट जी कर लिए थे, लेकिन उसके बीच में मैंने एक सर्कल रखा था ना। तो मतलब है कि मैं वो जी चाह रहा था कि वो सर्कल ना मतलब है कि बिहाइंड द मतलब है कि पत्तों पे आ जाए, मतलब है कि पीछे पे आ जाए ना। उसके लिए सर जी मैंने यहाँ जी पे एक वो किया था सेलेक्ट के टूल में ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बाओ, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है बाओ, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, और लास्ट ऑब्जेक्ट बिलो, ये सारा मतलब था ना। तो उसमें सर जी मतलब है कि जी। हो नहीं रहा था, या मतलब है कि वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, या मतलब उसमें क्या चक्कर था। अच्छा, एक तो चीज डिपेंड करती है कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, सही है। फॉर एग्जांपल हम्म। आपने कलर नहीं डाला हुआ। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये मैंने सर्कल बना लिया। अब मैं रोटेट टूल को ले आता हूँ, यहाँ पे नीचे रख देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से इसको ये करता हूँ, और फिर मैं इसको कंट्रोल डी करता रहता हूँ। ये देखें, अब ये बन गया फॉर एग्जांपल, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सर्कल को इसके यहाँ पे रख दूँ, सही है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ये देखें, अब आप जी इसको फ्रंट पे रखें या बिहाइंड पे रखें, ये इसी तरह से नजर आएगा। उसकी वजह ये है कि कहीं पर भी कलर नहीं है। तो क्या चीज डिफरेंशिएट करेगी कि वो फ्रंट पे है या बैक पे? सर, मैंने कलर किया हुआ है, वो पत्तों को मैंने कलर किया हुआ है अच्छा सर। चले, मैं हाँ, जी पत्तों को कलर किया है आपने, और जी उसके जी। बाद फिर आपने बैक किस तरह से किया उसको? सर उसके ऊपर मैंने एक सर्कल बनाया था, मैं मतलब है कि ये जो नीचे वाले गोल सर्कल है ये ना, देखें। उसको मैंने ग्रेडियंट कलर कर दिया था जी सर, मतलब येलो और रेड किस्म का। ठीक है, ठीक हो गया। और ये आपने ऊपर इस तरह रखा, आप चाहते हैं ये जी। पीछे चला जाए? मैं चाहता हूँ ये पीछे चला जाए। जी तो आप, जी आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे नीचे आए, जी ट्रांसफॉर्म के राइट नीचे क्लिक करें। अरेंज होगा। अच्छा, रेंज। अरेंज में आके सबसे नीचे होगा सेंड टू बैक, सही है। अच्छा। आप क्लिक जी करेंगे तो ये सबसे पीछे चला जी जाएगा। जी लेकिन ये जी सर। तब होगा जब ऊपर वालों में कलर होगा। ठीक हो गया। जी जी सर, जी सर। चलें, मैंने सेलेक्ट से और कोई किया था क्वेश्चन सर, किसी का? इस वजह से। जी जी। आप इसको करें ना, जो भी आपका हो उस पर राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म में जाएं। ट्रांसफॉर्म से नीचे अरेंज होगा और उसमें आप, सही, ये देखें, क्लिक किया, और यहाँ पे जाके आप अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो एक के पीछे जाएगा, सेंड टू बैक करेंगे तो सबके पीछे जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक के सामने आएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबके सामने आ जाएगा। जी सर, एनी थैंक यू। अदर क्वेश्चंस? जी अच्छा जी। जी थैंक यू मिस्टर तलहा फसी।
कल की असाइनमेंट में सलमा ये थी कि आपको फ्लावर बनाना था रोटेट टूल की मदद से, और आपको स्केल टूल की मदद से कॉरिडोर बनाना था। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली तो आप उस क्लास को देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्लावर और वो कॉरिडोर किस तरह से बनाना है। ये इलस्ट्रेटर क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा आपका मारिया? आपने डाउनलोड कर लिया इलस्ट्रेटर को? जी जी, 2015 वर्जन में पपेट टूल नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2018 वाला कर लें। अच्छा, आपने डाउनलोड कर लिया है मारिया? आपने जो इलस्ट्रेटर है वो डाउनलोड कर लिया है, यानी डाउनलोड नहीं हो रहा या इंस्टॉल नहीं हो रहा? आपने ऊपर जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि इंस्टॉल नहीं हो रहा। डाउनलोडिंग इज समथिंग एल्स, इंस्टॉलेशन इज समथिंग एल्स। तो क्या नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा या इंस्टॉल नहीं हो रहा? जल्दी बता दें क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर है। अच्छा, सलमा, इसके लिए वाईफाई आप बंद करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डाउनलोड अगर हो गया तो इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपका फायरवॉल या एंटीवायरस है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, वैसे इंटरनेट का इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करें कि उसको एक्सट्रैक्ट करें और उसकी आप बिल्ड वाली फाइल में जाएं तो वहाँ पर आपको दोनों सेटअप मिल जाएंगे। पहले क्लाउड को इंस्टॉल करें और उसके ऊपर फिर इलस्ट्रेटर का सेटअप होगा, उसको इंस्टॉल करें। अगर आप क्लाउड को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इलस्ट्रेटर इंस्टॉल होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्लाउड के ऊपर ही वो रन होता है। तो पहले क्लाउड को इंस्टॉल करें, फिर इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करें, या पहले इलस्ट्रेटर को कर लें फिर क्लाउड को कर लें, तब वो जाकर चलेगा। उसके बाद ऊपर फिक्स की फाइल आपको मिल जाएगी उसी के अंदर फोल्डर में। तो फोल्डर में उस फिक्स की फाइल पर जाएं तो 3 फिक्सेस होंगे, उसमें आप एंटी क्लाउड को इंस्टॉल कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।